हेलो दोस्तों, मैं नितिन कुमार एक बार फिर से आपका लॉ अकेडमी में स्वागत करता हूं। फिर हाजिर हैं हम आपके साथ नया टॉपिक लेके, जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन यानी द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट से जुड़ा हुआ है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अंग्रेजी शासनकाल के दौरान विभिन्न कारणों से भारतीय जनता में राष्ट्रीय जागृति का उदय हुआ और ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के विचार उत्पन्न हुए। हम स्वतंत्र आंदोलन को 3 भागों में बांटते हैं, यानी कि जो इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट है इसके जो 3 चरण हैं, हम इसके 3 चरणों में बांटते हैं। तो देखते हैं। प्रथम चरण जो फर्स्ट स्टेज है 1885 से 1905 तक पढ़ते हैं। दूसरा चरण सेकंड स्टेज यानी कि 1905 से 1919 तक पढ़ते हैं। तीसरा चरण थर्ड स्टेज यानी कि 1919 से 1947 तक पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। 1885 से पहले गठित या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पहले गठित राजनीतिक संगठन, यानी कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पहले जो राजनीतिक छोटे छोटे संगठन थे, पहले हम उनके बारे में बात करते हैं। पहला है बंग भाषा प्रकाशक सभा। राजा राम मोहन राय ने अपने साथियों के साथ मिलकर 1836 में बंग भाषा प्रकाशक सभा की स्थापना की थी। फिर अगला है लैंड होल्डर सोसाइटी। इसका गठन 1838 में कलकत्ता में द्वारकानाथ, यानी कि आपको पहली बात तो डेट याद रखनी है, जो द्वारकानाथ टैगोर और उनके साथियों द्वारा किया गया था। जो लैंड होल्डर सोसाइटी थी, इसे जमींदारी एसोसिएशन के नाम से भी जाना जाता है, आपको ये भी याद रखना है। यह पहली सभा थी जिसने शिकायतों को दूर करने के लिए संवैधानिक उपचारों का उपयोग किया। आपको बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, संवैधानिक उपचारों का उपयोग किया गया था लैंड होल्डर सोसाइटी में। इसके अलावा राजा राधाकांत देव और प्रसन्न कुमार ठाकुर भी शामिल थे। आपको इनके दोनों के नाम भी याद रख लेने हैं। आगे देखते हैं। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। इसकी स्थापना जॉर्ज थॉमसन ने 1843 में की गई थी और लैंड होल्डर सोसाइटी को इसने बिल्कुल दुर्बल बना दिया था। आपको ये भी याद रखना है। आगे देखते हैं। इंडियन एसोसिएशन। ये इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है, जिसके संस्थापक सुरेंद्रनाथ बनर्जी का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्होंने ही सिविल सर्विस आंदोलन चलाया था। इसमें आपको ये भी याद रखना है। इसका उद्देश्य भारत में एक शक्तिशाली संस्था का गठन करना था और इसका मैंने बता दिया, सिविल सर्विस आंदोलन चलाया था इन्होंने। आपको ये भी याद रखना है। अगला है मद्रास महाजन सभा। इसकी स्थापना 1884 ईस्वी में हुई थी और इसके जो संस्थापक थे वीर राघवाचारी और आनंद चार्लो थे। आपको दोनों के नाम याद रखने हैं। हम आपको ये छोटे छोटे संगठनों के बारे में इसलिए करा रहे हैं क्योंकि आपको कभी भी मिलान में दिए जा सकते हैं और कई बार ये क्वेश्चन में आपको पूछे जा चुके हैं। इनके संस्थापक और आपको ये सन जरूर याद रखने हैं। आगे देखते हैं। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में स्थापित की गई थी। आपको याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये भी सारे के सारे आपको सन और इनके संस्थापक याद रखने हैं, जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद रखने हैं। हम देखते हैं पहला चरण फर्स्ट स्टेज 1885 से 1905 तक पढ़ते हैं। हम आज पहला चरण ही पढ़ेंगे और दूसरा चरण अगले वीडियो में पढ़ेंगे, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है पहला चरण भी, आपको जो बहुत ही ध्यान से देखना है। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना है, उसकी जो स्थापना है उससे पहले हमने छोटे छोटे संगठनों के बारे में पढ़ा जो इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हुए। और देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई और इसके जो संस्थापक थे ओ ह्यूम थे, जो आपको याद रखना है। ह्यूम ने पुणे में पहला अधिवेशन कराने की बात कही, लेकिन प्लेग के कारण पहले अधिवेशन को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में कराया और इसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की। जो पहला अधिवेशन था वो पुणे में होना था, वहाँ पे प्लेग फैलने के कारण वो रद्द कर दिया गया, जो मुंबई में शिफ्ट किया गया और इसके जो अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। पहले अधिवेशन में 72 भारतीय सदस्यों ने भाग लिया। ये भी महत्वपूर्ण है, पूछा जा चुका है एक बार, आपको याद रखना है। इन सदस्यों में सब उदारवादी लोग थे, जो वकील, इंजीनियर, डॉक्टर और पत्रकार थे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय भारत का जो वायसराय था वो कौन था? बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन था? लॉर्ड डफरिन।
जिसने इसे बनाने में बहुत सहायता की थी और बाद में ही यह इस संगठन का विरोध करता है। दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में बुलाया गया और जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको यह भी याद रखना है। इस अधिवेशन में आए व्यक्तियों को डफरिन ने गार्डन पार्टी के लिए आमंत्रित किया। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको यह भी याद रखना। कई बार आपसे पूछा जा चुका है। जो गार्डन पार्टी दूसरे अधिवेशन में दी थी, किसने दी थी? लॉर्ड डफरिन ने दी थी। हमने आपके लिए ये संगठन दे दिए हैं कुछ जो आपको याद रखने हैं। जो हमने प्रथम अधिवेशन के बारे में बात की 1885 में व्योमेश चंद्र बनर्जी, आपको याद रखना है। पुणे में होना था, तो प्लेग फैलने के कारण कहाँ हुआ? फिर मुंबई में हुआ, आपको याद रखना। दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ और इसकी अध्यक्षता किसने करी? दादा भाई नौरोजी, प्रथम पारसी व्यक्ति थे और इसी में गार्डन पार्टी दी गई थी। आपको हमने पहले ही बता दिया था। इसमें एक पॉइंट आपको याद कर लेना है, जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे वो इसमें शामिल नहीं हुए थे। शामिल क्यों नहीं हुए थे? वे अपने इंडियन एसोसिएशन संगठन में लगे हुए थे। तीसरा, मद्रास 1887 ईस्वी में बदरुद्दीन तैयब जी, जो कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, आपको याद रखना और भी पॉइंट देख लेने हैं जो महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं। चौथा अधिवेशन जो हुआ था वो इलाहाबाद में हुआ था, 1888 में हुआ था। जॉर्ज यूले थे और प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष थे, आपको याद रखना। पहली बार कांग्रेस के संविधान का निर्माण की बात इसी में की गई थी, आपको ये भी याद रखना है। अगर हमारी आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जिससे हम आपके लिए नई वीडियो लेकर आते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।